प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो आगामी सभी भर्ती परीक्षा के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, लास्ट में कमेंट करना आपके इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, राजप्रस्ति महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ये जो राजप्रस्ति महाकाव्य है ये किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपके दुर्सा आडा, केशवदास, गरीबदास और रणछोड़ भट्ट। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। रणछोड़ भट्ट के द्वारा राजप्रस्ति महाकाव्य है ये लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी के आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की जो स्थापना की गई थी ये किस वर्ष किस सन को की गई थी, आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ऑप्शन आपके 1866 है, 1890 है, 1874 है, 1858 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या है ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाए। 1858 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब की गई थी, तो 1858 के अंदर। कब, 1858 में। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो श्री सरस्वती पुस्तकालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो श्री सरस्वती पुस्तकालय है ये कहाँ पे है। ऑप्शन आपके फतेहपुर सीकर है, डूंगरगढ़ चूरू है, लाडनू डीडवाना कोजामन में है या शाहपुरा में है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा फतेहपुर सीकर के अंदर। दोस्तों श्री सरस्वती पुस्तकालय है ये, इस तरह आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो बड़वा ग्राम कोट्टा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये जो बड़वा ग्राम कोट्टा है यहाँ से कितने मोखरी यूप हैं ये जो प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपके 5 है, 4 है, 3 है और 7 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। 3 प्राप्त कितनी हुई हैं, तो मोखरी यूप अभिलेख है ये 3 प्राप्त हुए हैं बड़वा ग्राम कोट्टा से। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। दोस्तों कौन सा शिलालेख है इसके अंदर चौहानों को क्या कहा गया है, वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। तो ऑप्शन आपके चिरवा शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख है, श्रृंगी श्री का शिलालेख है और क्या अपराजित का शिलालेख है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। बिजोलिया शिलालेख के अंदर क्या कहा गया दोस्तों, इसमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। ये आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिजोलिया शिलालेख में। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था। दोस्तों 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार है जो जिसने क्या राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन है। तो कौन है दोस्तों वो इतिहासकार। ऑप्शन आपके कर्नल जेम्स टोड है, डॉक्टर एल.पी. टेसिटोरी है, जॉर्ज ग्रिसन है या जॉन थॉमस है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो हूण शासकों ने गद्दिया सिक्कों का प्रचलन किया। दोस्तों हूण शासक थे, इन्होंने जो गद्दिया सिक्कों का प्रचलन किया था ये कहाँ पे किया था। ऑप्शन आपके मेवाड़ व योध्या में, मेवाड़ में मारवाड़ में, मेवाड़ व सालों में या मारवाड़ व कुरु में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाए। मेवाड़ व मारवाड़ में हूण शासकों ने दोस्तों गद्दिया सिक्कों का प्रचलन किया था। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो विराट से मीनांडर की कितनी मुद्राएं मिली है। दोस्तों विराट से जो मीनांडर की मुद्राएं मिली है ये कितनी मिली है, मतलब ये जो मुद्राएं मिली है कितनी मिली है मीनांडर की विराट से। तो ऑप्शन आपके 9 मुद्राएं, 16 मुद्राएं, 14 मुद्राएं या 8 मुद्राएं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। 16 मुद्राएं मिली है, कितनी मिली है, 16 मुद्राएं मिली है मीनांडर की विराट से। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो किस इतिहासकार ने 7वीं सदी से 12वीं सदी तक के युग को राजपूत काल कहा था।
दोस्तों कौन सा इतिहासकार है, उस इतिहासकार का आपको नाम बताना है जिसने क्या कहा था 7वीं सदी से जो 12वीं सदी का युग है इसको राजपूत काल कहा था। ऑप्शन आपके बिसेट स्मिथ है, के.सी. श्रीवास्तव है, डॉक्टर ओझा सरकार है या वी.एल. गोरेवर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा बिसेट स्मिथ ने। दोस्तों इस इतिहासकार ने, बिसेट स्मिथ इतिहासकार था, इसने क्या है 7वीं सदी से, क्या है 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक का जो युग है दोस्तों इसको राजपूत काल का क्या था, क्या कहा था, राजपूत काल कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो गुज्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति मानते हैं। दोस्तों जो गुज्जर प्रतिहार है ये अपनी उत्पत्ति किस से मानते हैं। ऑप्शन आपके कुश से, लक्ष्मण से, लव से या राम से। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा लक्ष्मण से मानते हैं। कहाँ से मानते हैं, तो लक्ष्मण से मानते हैं गुज्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदिवराय की उपाधि ग्रहण की। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहार राजा था जिसने आदिवराय की उपाधि है ये ग्रहण की थी। तो ऑप्शन आपके महिरभोज है, नागभट्ट है, वत्सराज है या महिपाल है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए महिरभोज ने। किसने, महिरभोज ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है। दोस्तों जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख जो करने वाला प्रतिहार अभिलेख है ये कौन सा है, उस अभिलेख का आपको नाम बताना है। ऑप्शन आपके मंडोर अभिलेख है, नाडोल अभिलेख है, नागदा अभिलेख है या गटियाला अभिलेख है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा गटियाला अभिलेख। कौन सा है, गटियाला अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी। दोस्तों जो गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी थी ये कौन सी थी। ऑप्शन आपके पिल्लो मोल्लो बीनमाल, बुड्ढा पुष्कर अजमेर, मांडवीपुर जोधपुर ग्रामीण और क्या है जंगल बीकानेर। तो यहाँ पे आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा पिल्लो मोल्लो बीनमाल। एक है दोस्तों गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी थी, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए के आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। आप अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश की से संबंधित नहीं था। दोस्तों कौन सा शासक है इन चार ऑप्शन में जो क्या है जालोर के चौहान वंश से क्या दोस्तों संबंधित नहीं था। ऑप्शन आपके वत्सराज है, कृतिपाल है, समरसिंह है या उदयसिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा वत्सराज। कौन है, वत्सराज। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो अन्ना सागर झील का निर्माण किन के द्वारा कराया गया। दोस्तों अन्ना सागर झील है, कौन सी अन्ना सागर झील है, इसका जो निर्माण कराया गया था ये किन के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन आपके अन्ना जी चौहान है, शाहजहां है, पृथ्वीराज चौहान है या जहांगीर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अन्ना जी किसके द्वारा, अन्ना जी चौहान के द्वारा दोस्तों इस अन्ना सागर झील का निर्माण कराया गया था। ये आपको याद रखना है, छपने वाला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो इनमें से किस वर्ष में तराइन को प्रथम युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों इनमें से कौन सा वर्ष है जिसको जो तराइन का प्रथम युद्ध है ये लड़ा गया था। तो ऑप्शन आपके 101 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में या 1206 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी के आपका सूत्र हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 ईस्वी में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 ईस्वी में ये वह उससे हार गया। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 ईस्वी में किसने पराजित किया था। किसने पराजित किया था सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 में, लेकिन वर्ष 1192 ईस्वी में क्या दोस्तों उससे हार गया था। तो कौन था वो, ऑप्शन आपके पृथ्वीराज तृतीय है, राजेंद्र प्रथम है, राज प्रथम है या रामराज द्वितीय है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र पृथ्वीराज तृतीय है। इससे क्या है दोस्तों, मतलब सुल्तान मोहम्मद गौरी ये 1191 ईस्वी में तो मोहम्मद गौरी हार गया था पृथ्वीराज तृतीय से, लेकिन 1192 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसमें दोस्तों क्या है पराजित क्या है हार गया था पृथ्वीराज तृतीय। ये भी आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। दोस्तों
पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था ये कौन था? ऑप्शन आपके बाणभट्ट है, रामानुज है, चंद्रवरदाई है, हरिहर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रवरदाई। कौन है चंद्रवरदाई? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 ईस्वी में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा था? तो कौन था दोस्तों वो? ऑप्शन नंबर क्या है? गुग्गा है, हमीरदेव चौहान है, सपादलक्स है या राजा जयंत है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र होगा हमीरदेव चौहान है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, पृथ्वीराज विजय के लेखक थे, जो पृथ्वीराज विजय के लेखक थे ये कौन थे? ऑप्शन आपके जयानक है, मुहैणोत नैणसी है, सूर्यमल मिश्रण है, चंद्रवरदाई है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए चंद्रवरदाई है, जयानक सॉरी दोस्तों। पृथ्वीराज विजय के जो लेखक वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा जैनक। तो दोस्तों क्लास के अंत में हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश रखते हैं, वो भी है क्या है कि क्लास को जरूर लाइक करें। क्या है? क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें, जिससे वे भी महत्वपूर्ण के प्रश्न क्या है देख सके। और कमेंट में जरूर बताएं आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं, तो जरूर दें दोस्तों। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।